विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट के लिए अमेरिका से JASSM क्रूज मिसाइल की मांग की है। यूक्रेन ने कहा कि JASSM क्रूज मिसाइल के बिना F-16 जेट की क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमला आसान और सुरक्षित है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिनलैंड से F-16 हॉर्नेट फाइटर जेट देने की अपील की। जेलेंस्की ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो से कहा कि हेलसिंकी जिन F-18 जेट का इस्तेमाल बंद कर चुका है उसे यूक्रेन भेज दे। यूक्रेन F-18 हॉर्नेट जेट का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन ने रूस के वेयरहाउस पर जोरदार हमला किया। वेयरहाउस में रूस की सेना ने गोला बारूद रखा था, इसलिए जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के हमले के बाद मशरूम क्लाउड उठता दिखा। यूक्रेन की 68वीं सेपरेट हंटिंग ब्रिगेड ने रशियन डिपो पर हमले को अंजाम दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक ने कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का रूस पर कोई असर नहीं हुआ। एनालेना ने कहा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का रूस पर आर्थिक प्रभाव होना चाहिए था, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यूक्रेन की न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए 225 मिलियन यूरो देगा ब्रिटेन। यूके को उम्मीद है कि आर्थिक मदद से ईंधन के लिए यूक्रेन की दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी। जापान भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। यूक्रेन को $7 बिलियन का सैन्य मदद देगा जापान। दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर की संभावना के बीच मॉस्को की सड़कों पर न्यूक्लियर हथियार दिख रहे हैं। मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक और पश्चिमी देशों से फाइटर मिलने के बाद रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की है। पोलैंड और बाल्टिक देशों के बीच तनातनी के बाद बेलारूस बॉर्डर पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने की योजना बना रहा है। बेलारूस में शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर हथियारों की मूवमेंट की तस्वीरें सामने आई है। पॉलिश प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में बेलारूस के शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर हथियारों के ट्रांसफर की बात कही। डूडा ने साफ कहा कि पोलैंड के बॉर्डर पर न्यूक्लियर खतरा बढ़ रहा है। क्रीमिया पर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर सटीक हमला किया। यूक्रेन के हमले में बेस्टियन डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। हमले में रूसी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम भी तबाह हो गया। रूसी रडार स्टेशन को भी नुकसान की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रीमिया पर फिर कब्जे की बात दोहराई है। जेलेंस्की ने एक इंटरनेशनल सम्मेलन में कहा कि यूक्रेन अपने सभी इलाकों को रूस से वापस लेकर रहेगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के दूसरे क्षेत्रों की तरह क्रीमिया को भी रूस के कब्जे से वापस जरूर कर लेंगे।